बार हम रुख करना चाहेंगे पंडित विनोद भारद्वाज का, जो स्टूडियो में हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। पंडित जी, जब हम ब्रेक पे गए थे तो हम उस समय ये बात कर रहे थे दीपदान को लेकर, दीप प्रज्वलन को लेकर। दीप प्रज्वलित करना और दीप दान करना, इन दोनों का क्या महत्व है, इन दोनों के बीच अंतर क्या है, इस अंतर को जरा समझाइए। क्योंकि दान अलग विषय है और दीप प्रज्वलन अलग विषय है। देखिए, अभी हम आप सभी लोगों के माध्यम से थोड़ा सा देख रहे थे, एक विशेष बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी नवजोत के द्वारा कि एक दीपक पहले जो है जला दिया गया। देखिए, वो पूजा का प्रोसेस है, धूप दीप नैवेद्य आदि वो पूजा का प्रोसेस है, उसमें दीपक जलाया गया। अब हम आते हैं आपकी बात पे आनंद जी। देखिए, दान देना निश्चित रूप से अपने पुण्य को एक तरह से बढ़ाना है। कोई चीज अगर दान दी जाती है तो निश्चित रूप से उसका 1000 गुना फल वापस आता है, ऐसी मान्यता हमारे शास्त्रों में है। लेकिन दीप को प्रज्वलित करना ये अलग विषय है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि यदि आप दीप अपने घर में जलाते हैं तो उसका प्रभाव प्रकृति के माध्यम से आपके जीवन में सीधे पड़ता है। देखिए, अग्नि का एक खास गुण होता है अनंत जी, क्योंकि अग्नि जिस विषय को, जिस चीज को अपने आगोश में लेती है उसके स्थूल तत्व को तो खत्म कर देती है, उसे जो जला देती है, लेकिन जो उसका सूक्ष्म तत्व है, जैसे घी पौष्टिकता को देता है, तेल तमाम कीटाणुओं को जो है दूर कर देता है, जो हमारे जीवन के दुखों को देते हैं। तो दीप को जलाना अर्थात अपने स्वास्थ्य, अपने पर्यावरण, अपने घर को शुद्ध करना है। और दीप दान का मतलब होता है पुण्य को एक तरह से लेना। तो यही अंतर है, ये बहुत बारीक अंतर है, इसको समझना बेहद आवश्यक था और हमने आपके माध्यम से अपने दर्शकों को समझाने का प्रयास किया। आनंद जी, पूजा के अंदर हमने देखा है घी के दीपक भी जलते हैं जी, तेल के दीपक भी जलते हैं। क्या ये हमारी इच्छा के ऊपर है या फिर इसका भी एक कोई विधान है कि इस पूजा में या इस समय में घी का दीपक जलेगा और इसमें तेल का दीपक जलेगा? देखिए अनंत जी, हमारी संस्कृति में पूजा केवल प्रकृति है। ठीक है, वो चीज अलग है कि हम देवताओं के निमित्तिक करते हैं, लेकिन सबसे पहला प्रभाव इसका हमारी प्रकृति पे पड़ता है। जैसे कि अभी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि जो चीज अग्नि के माध्यम से जलती है उसका प्रभाव प्रकृति पे पड़ता है। देखिए, तेल के दीपक का अलग प्रभाव है, घी के दीपक का अलग प्रभाव है। हम दोनों के जो प्रभाव को आपके माध्यम से दर्शकों को समझाना चाहते हैं, क्योंकि कार्तिक का मास निश्चित रूप से दीपों का मास कहा गया है और इसमें दीप जला के पुण्य की प्राप्ति की जा सकती है। देखिए, घी क्या होता है? घी निश्चित रूप से पुष्टि को देता है, पुष्टता देता है। और घी का जोत जलाना भगवान नारायण, माता लक्ष्मी और देवताओं को प्रसन्न करना है। लेकिन कुछ नकारात्मक शक्तियों के भी देवता हैं जिनको हम उग्र देवता मानते हैं, जैसे यमराज, जैसे शनि या जैसे राहु केतु आदि। ये जो क्रूर ग्रह हैं, इनके लिए सरसों का तेल जलाना बेहद शुभ माना गया है और ऐसा कहा जाता है कि सरसों का तेल जला करके इन्हें खुश किया जाता है। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक तत्व पे आएंगे, मान्यताओं पे आएंगे, तो तेल यदि प्रकृति में उसका वास जाता है तो तमाम नकारात्मक ऊर्जा जो हमें बीमार करती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को बहुत खराब कर देती हैं, वह ऊर्जा नष्ट हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का उदय होता है। दोनों में यही अंतर है। अनंत जी, पंडित जी, आपके पास हम फिर से लौटेंगे। आपने जो बात कही है, धार्मिक महत्व तो इसका हम समझ ही रहे हैं दीप प्रज्वलन का, लेकिन इसका ज्योतिषीय महत्व भी है, क्योंकि कहा जाता है दीप प्रज्वलन से कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर खासकर जो पापी ग्रह होते हैं उनकी भी शांति होती है। उसको भी हम आपसे समझेंगे, लेकिन अभी हम सीधे रुख कर लेते हैं काशी का, जहां पर नवजोत इस समय मौजूद हैं। नवजोत, मुझे लगता है कि आरती संपूर्ण होने वाली है और उसके बाद का क्या कार्यक्रम यहाँ पे दशाश्वमेध घाट पर है
उसके बारे में जरा बताएं। और खासकर जो कहा जा रहा था कि जो मंदिर हैं, मठ हैं, उनको भी दीपों से प्रज्वलित किया जाएगा। और आप हालांकि दशाश्वमेध घाट पर हैं, लेकिन अगर आप दिन में घूम पाई हैं तो आपने देखा होगा वहां पे क्या तैयारी है। देखिए अनंत, पहली बात तो ये है कि हाँ बिल्कुल आरती संपन्न होने वाली है, लेकिन इसके साथ ही साथ अब क्योंकि देव दीपावली है, तमाम मंदिरों को अलग अलग तरीके से सजाया गया है। वहां पर दीप प्रज्वलित ऑलरेडी हो चुके हैं और आसपास पटाखों की आवाजें भी हम देख रहे हैं, यानी कि अलग अलग जगह से, अलग अलग मंदिरों से वो ग्रीन क्रैकर दिवाली शुरू भी हो चुकी है। इसके अलावा पीछे जो गंगा के दूसरे तट पर आप देख रहे हैं, वहां पर हजारों लाखों दिए प्रज्वलित हो चुके हैं। तो यानी एक एक करके तमाम मंदिर, काशी इस वक्त, मैं एक या तमाम मंदिरों की बात नहीं करूंगी, मैं काशी की बात करूंगी। काशी आज पूरी तरह से जगमग है और काशी की खूबसूरती आज वाकई अलौकिक है। इसके बाद का कार्यक्रम ये रहेगा, बस एक एक करके तमाम लोग जो यहाँ पर हैं वो प्रस्थान करेंगे अपने अपने घरों की तरफ। हालांकि देखिए वहाँ पर बाकायदा बोट्स पर, शिप्स पर बड़ी संख्या में लोग आए हैं जो इस आरती का हिस्सा बनने के लिए, इसको देखने के लिए आए हैं। लेकिन अब इसके बाद ये कार्यक्रम का पूरा आखिरी पड़ाव है। हालांकि अभी भी मुझे लग रहा है कि वक्त 8 बज जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके, क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा है, हालांकि अलग अलग घाटों से एंट्रियां हुई हैं लोगों की, लेकिन तब भी अगर हम देखें, जरा मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगी एक नजर इधर दिखाइए, दशाश्वमेध घाट की ही तस्वीर अगर आप देख लीजिए, आप काउंटलेस लोग, जो मैं कहूंगी कि हजारों लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है। एक एक करके जब ये लोग यहाँ से निकलेंगे, हालांकि सुरक्षा के तगड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर बाकायदा यूपी पुलिस के लोग, जवान, वॉलंटियर्स, अलग अलग लोग यहाँ पर तैनात हैं जो पूरे व्यवस्थित तरीके से लोगों को यहाँ से घाट से बाहर की तरफ निकालेंगे। एक वे अलग से बना रखा है, जगह जगह पर पीसीआर वैन्स भी वहां पर लगी हुई है, लेकिन बावजूद इसके वक्त लग जाएगा, क्योंकि जितनी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं उसके बाद बाहर निकलने में वक्त लगेगा।